Hello students, welcome to my channel Vikas Education Point. Students, today I will teach you class 9th Social Science Democratic Politics worksheet 88 given by Directorate of Education GNCT of Delhi. Students, today's worksheet on dated 16 February 2022. Let's read, understand and answer the given questions. Today's topic is working of institutions पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अर्थात संस्थाओं का कामकाज राजनैतिक कार्यपालिका. स्टूडेंट्स, a bill of legislation passed by the parliament require and executive to implement it in the country. अर्थात देश में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को अमली जामा पहनाने, कानून लागू करने के लिए कार्यपालिका की जरूरत होती है. Therefore, the institution that executes the policies of the government is called the executive. अतः सरकार की नीतियों की कार्यरूप देने वाली संस्था को हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहा जाता है. एग्जीक्यूटिव अर्थात बच्चों कार्यपालिका ये दो प्रकार के हैं. एक तो है आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अर्थात राजनैतिक कार्यपालिका और एक है परमानेंट एग्जीक्यूटिव अर्थात अस्थायी कार्यपालिका. स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में क्या होता है? इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. अर्थात इसका निर्वाचन जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, ये ठीक है. एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव में दोज हु आर अपॉइंटेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और सिविल सर्वेंट और ब्यूरोक्रेट्स. अर्थात ये लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं. इनको अस्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारियों का सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी कहते हैं. ठीक है. तो एग्जीक्यूटिव बच्चों दो प्रकार के हैं. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं और परमानेंट जो है एग्जीक्यूटिव होते हैं. पॉलिटिकल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? पॉलिटिकल के अंतर्गत प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्रिपरिषद आते हैं. जबकि परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आपके सिविल सर्वेंट आ जाते हैं, नौकरशाह आ जाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी आ जाते हैं, अस्थायी कार्यपालिका आ जाते हैं एंड सो ऑन. ठीक है. आई होप आप लोगों को यहां तक समझ आ गया होगा. चलिए आगे देखते हैं. प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद. चलिए इनके बारे में देखते हैं बच्चों. द प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री. अर्थात प्रधानमंत्री देश में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है. द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड द लीडर ऑफ द पार्टी ऑफ कोलिशन पार्टी विथ majority in the Lok Sabha as Prime Minister and also appointed other ministers on the advice of Prime Minister provided they are member in the Parliament. अर्थात राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन वाली पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है, बशर्ते वे संसद के भी सदस्य हो. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. इफ द पर्सन इज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देन इट इज नेसेसरी टू गेट elected as a member of any house of parliament within 6 months or become a minister. अर्थात अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो फिर उसको मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी होता है. अब देखते हैं बच्चों कैबिनेट मंत्री अर्थात कैबिनेट मंत्री के बारे में जान लेते हैं बच्चों. यूजुअली सीनियर लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी और कोलिशन पार्टीज they are in charge of key ministers. अर्थात
अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड इंडिपेंडेंट चार्ज, अर्थात जो है स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। दे आर जनरली चार्ज ऑफ स्मॉल मिनिस्टर एंड अटेंड मीटिंग स्पेसिफिकली कॉल्ड बाय द कैबिनेट, अर्थात ये अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं और विशेष रूप से कैबिनेट द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेते हैं। एंड नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, अर्थात राज्य मंत्री। दे आर एसोसिएटेड विथ एन असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ दियर डिपार्टमेंट, अर्थात ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अर्थात प्रधानमंत्री के अधिकार के बारे में जानते हैं। चलिए, एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर हैज वाइड पावर, अर्थात सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। सच एज प्रेसाइडिंग द कैबिनेट मीटिंग, अर्थात जैसे कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करना, कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, प्लेइंग ए डिस्क्राइब रोल in mutual disputes between different department and general monitoring of the work of different department, distribution of work to all ministers etc, अर्थात कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना, विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करना, विभिन्न विभागों के आपसी विवादों में निर्णायक भूमिका निभाना और विभिन्न विभागों के कामों पर सामान्य निगरानी रखना, सभी मंत्रियों के काम का वितरण करना आदि, ये सभी प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री के कार्य हैं। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन विद द कैबिनेट इज द प्राइम मिनिस्टर, अर्थात कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। When the prime minister quits the entire cabinet resign, अगर जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। The prime minister of a coalition government takes decision after suggestion from various groups and faction within the party as well as the coalition partners, अर्थात जब गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता है तो उसे पार्टी के भीतर विभिन्न समूह और गुटों के साथ गठबंधन के साझेदारी की राय भी माननी होती है। एंड नेक्स्ट है बच्चों, आइए अब हम प्रेसिडेंट के बारे में जानते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट, यह जो है देश राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is elected not directly by the citizens but by the elected members of parliament and the state legislatures, अर्थात राष्ट्रपति का चयन सीधे जनता के द्वारा न होकर के संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल राइट्स, अर्थात राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करता है। ठीक है। नेवरदलेस he or she monitors the work of the political institutions in the country, play a major role in the all legislation and the major policy decisions of the government, appoints all principal appointments such as Chief Justice of India, Judiciary of State Court, Governors, Elections Commissioners etc, अर्थात देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करना और सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतियों फैसलों की मुख्य भूमिका निभाना, सभी प्रमुख नियुक्तियां जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपाल के चुनाव आयुक्तों आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है। द सुप्रीम
commander of India Defense Force is the president। अर्थात भारत की रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। ए बिल बिकम्स लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। अर्थात लॉ जो है कोई भी विधायक राष्ट्रपति की मंजूरी के कोई भी विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। ए बिल बिकम्स लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइए अब प्रश्नों के उत्तर करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव एंड व्हाई डज द कंट्री नीड इट। तो इसका अर्थात कार्यपालिका किसे कहते हैं तथा देश में इसकी क्या जरूरत है। तो इसका आंसर हम करेंगे बच्चों इस प्रकार से। A bill of legislation passed by the parliament requires an executive to implement it in the country. Therefore, the institution that executes the policies of the government is called the executive. अर्थात देश के में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को अमलीजामा पहनाने लागू करने के लिए कार्यपालिका की जरूरत होती है। अतः सरकार की नीतियों को कार्यरूप देने वाली संस्था को हम कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अर्थात राजनीतिक कार्यपालक और अस्थायी कार्यपालक में क्या अंतर है। तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों, इस प्रकार से कर लेंगे हम। डिफरेंसेस बिटवीन permanent executive and political executive. Permanent executive, those who are appointed for the longer period of the time are called permanent executive or administrative officers or civil servants or ठीक है bureaucrats. And political executive, it is elected by the people for a specific period of time. ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन आवर कंट्री डिस्क्राइब। अर्थात प्रधानमंत्री के कार्यों को जो है हमें हमारे देश में प्रधानमंत्री को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं वर्णन करना है, इसको लिखना है बच्चों। आइए इसको करते हैं। पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, as the head of government, the prime minister has wide powers such as presiding the cabinet meeting, coordinating the work of various departments, playing the decisive role in mutual disputes between different departments, and general monitoring of the work of different departments, distribution of work to all ministers etc। तो ये सभी कार्य जो है वो आपके प्राइम मिनिस्टर के हो जाएंगे, प्रधानमंत्री के हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन आवर कंट्री। अर्थात हमारे देश में राष्ट्रपति पद की भूमिका के महत्व को लिखना है। तो इसको लिखेंगे बच्चों पहले इस प्रकार से, चौथे प्रश्न का आंसर हम इस प्रकार से लिख लेंगे। प्रेसिडेंट, पहले उसके बारे में इनके बारे में जान लेते हैं। द प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ स्टेट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द सिटीजन्स बट by the elected members of the parliament and the state's legislatures, and the president of the state exercise only normal rights and nevertheless she monitor the work of the other political institution in the country, play the major role in all the legislation and major policies decisions of the government, appointed the principal appointments such as Chief Justice of India, Judiciary of State Courts and Governors, Election Commissioners etc। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रश्नों के आंसर कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। थैंक यू।